Hello dear friends, in the previous lecture, enzyme inhibition already discussed irreversible inhibition. Today we have a discuss about the enzyme inhibition that is reversible inhibition. So हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिवर्सिबल इनहिबिशन को देखने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम कंटिन्यू रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे. सो हमारा जो एंजाइम इनहिबिशन है वो कितने टाइप से है? 2 टाइप से. एंजाइम इनहिबिशन आर 2 टाइप्स. फर्स्ट इज irreversible inhibition and second is reversible inhibition. राइट. अब देखो irreversible inhibition मीन्स क्या होता है कि जब हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स नहीं हो पाता है तो हम उसको क्या करते हैं, irreversible inhibition. सो आज हम देखने वाले हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन. और रिवर्सिबल इनहिबिशन को समझना इंपॉर्टेंस है, हमको अब डिटेल में देखने वाले आज, क्योंकि रिवर्सिबल इनहिबिशन को समझना इंपॉर्टेंस है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कैसे होती है और इसको हम रिवर्सिबल इनहिबिशन क्यों कह रहे हैं. तो इसको हम समझ लेते हैं कि ये कोई हमारा एंजाइम है और एंजाइम के साथ प्रेजेंट क्या है, इनहिबिटर. क्योंकि हम यहाँ पर इनहिबिशन की बात कर रहे हैं तो इनहिबिटर ही प्रेजेंट होगा ना. तो यहाँ पर प्रेजेंट क्या है, इनहिबिटर. जब हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है तो हमारा यहाँ पर EI कॉम्प्लेक्स बनता है. EI कॉम्प्लेक्स बनता है मीन्स हमारा एंजाइम प्रेजेंट है और इनहिबिटर प्रेजेंट है. यहाँ पर एंजाइम और इनहिबिटर दोनों है, इसलिए हम बोले EI कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अब देखो यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन कैसे हो रही है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम पढ़ क्या रहे हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन. और रिवर्सिबल इनहिबिशन में रिवर्स कैसे हो पा रही है वो समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि KI हाई है तो क्या होगा, KI अगर लो है तो क्या कहेंगे हम, इसका मीनिंग समझना इंपॉर्टेंस है. एक्चुअली पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली KI क्या है. KI क्या है, तो KI क्या है, मतलब ये जो KI है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है हम Km से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, जो इनहिबिटर, चलो यहाँ समझ लेते हैं, जो इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन है, जब इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन है तो हम क्या बोल रहे हैं, KI. KI और Km इज द सेम, बट KI को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, इनहिबिटर से, और Km से किससे कर रहे थे, जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन था उसको हम Km से डिनोट कर रहे थे, जो इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम KI से डिनोट कर रहे हैं. राइट. अब तो एक सिंपल से समझ में आया होगा. अब देखो समझ लेते हैं कि जो KI ज्यादा है तो क्या हो रहा है, KI ज्यादा है मीन्स क्या हो रहा है, KI ज्यादा है तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, यानी डिसोसिएशन ज्यादा होगा. अब ऐसा क्यों, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि KI ज्यादा है तो डिसोसिएशन ज्यादा होता है. देखो एंजाइम की जो अफिनिटी होती है, एंजाइम अफिनिटी इज लेसर देन इनहिबिटर. जो एंजाइम है जो इनहिबिटर के साथ उसका जो अफिनिटी है वो लेसर है. किसकी, एंजाइम की. एंजाइम की अफिनिटी लेस है मींस द एंजाइम अफिनिटी इज लेस फॉर इनहिबिटर. हम किसके लिए बोल रहे हैं, इनहिबिटर के लिए. इनहिबिटर के लिए जो एंजाइम की अफिनिटी है वो लेसर है. लेसर मीन्स कम है. कम क्यों है, क्योंकि देखो जब एंजाइम की अफिनिटी अगर इनहिबिटर के लिए कम होगी तभी तो हमारा एंजाइम डिसोसिएट हो पाएगा, नहीं तो हमारा एंजाइम जो यहाँ से डिसोसिएट हो नहीं पाएगा. क्यों, रिवर्स नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए अफिनिटी जो है, एंजाइम की अफिनिटी अगर इनहिबिटर के लिए ज़्यादा होगी तो वहाँ पर रिएक्शन बैकवर्ड नहीं हो सकती है. तो हमको क्या करना है, हमको इतना समझना है कि यहाँ पर डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा है, यानी कि एंजाइम की अफिनिटी जो इनहिबिटर के लिए कम है. कम क्यों है, क्योंकि हमको कराना है रिवर्स रिएक्शन, हमको रिवर्स जाना है और रिवर्स जाने के लिए डिसोसिएशन ज्यादा होना चाहिए. अगर डिसोसिएशन कम होगा, हम क्या बोले यहाँ पर KI कम है तो यहाँ पर क्या होगा, चलो समझ लेते हैं. अगर KI कम है तो क्या होगा, KI कम है तो यहाँ पर डिसोसिएशन भी कम होगा. और डिसोसिएशन कम होगा तो मीन्स हमारा EI कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसोसिएट नहीं होगा. मीन्स इनहिबिटर और एंजाइम जब दोनों डिसोसिएट नहीं होंगे तो हमारा रिवर्स रिएक्शन होना इम्पॉसिबल हो जाता है. रिवर्स रिएक्शन नहीं हो सकता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिसोसिएशन कम. हम पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन, हमको रिवर्स कराना है क्योंकि एंजाइम को डिसोसिएट कराना है किससे, इनहिबिटर से. तो इसलिए हमको यहाँ क्या देखना है, जो एंजाइम और इनहिबिटर है, एंजाइम इनहिबिटर के बीच डिसोसिएशन ज्यादा होना. डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन होना पॉसिबल है, हमारा रिएक्शन इजीली रिवर्स हो पाएगा. ठीक है. चलो हम पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन. ठीक है. तो क्या पढ़ रहे हैं हम,
रिवर्सिबल इनहिबिशन। और देखो रिवर्सिबल इनहिबिशन हमारा 4 टाइप से होता है, मींस रिवर्सिबल इनहिबिशन आर 4 टाइप। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप। अब कौन कौन से होते हैं, बात ये आती है कि कौन कौन से होते हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिशन आर 4 टाइप। फर्स्ट इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, सेकंड इज नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, राइट। थर्ड इज मिक्स्ड इनहिबिटर, चलो इतना ही सब लिख लेते हैं शॉर्टली। इसके बाद फोर्थ इज अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। इसको हम समझ लेते हैं, आप पेशेंस रखिएगा। इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? इनहिबिटर से। हम इसको क्या कह रहे हैं? इनहिबिटर कह रहे हैं, राइट। अब देखो इसको इनहिबिटर कह रहे हैं, तो इनहिबिटर का काम क्या होता है? आप तो ये एक बात समझ के चलिए कि हम पढ़ रहे हैं इनहिबिशन, और इनहिबिशन में क्या होता है कि जब हमारा इनहिबिटर होता है तो वो किसी को भी अफेक्ट करेगा, वो किसी को बेनिफिट तो पहुंचाने से नहीं रहे, क्योंकि जो इनहिबिटर होता है वो किसी को लॉस करेगा, अफेक्ट करेगा, राइट। क्योंकि हम अगर एक्टिवेटर पढ़ रहे होते तो किसी को बेनिफिट पहुंचाता, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इनहिबिशन, तो इनहिबिशन किसी को बेनिफिट तक पहुंचाने से रहे नहीं, वो तो किसी को अफेक्ट ही करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं केएम। अब केएम को ही अफेक्ट करेगा, ये जो चारों इनहिबिटर है या तो केएम को अफेक्ट करेंगे या तो वीमैक्स को भी अफेक्ट करेंगे। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक पैरामीटर। ये क्या है? काइनेटिक, केएम और वीमैक्स क्या है? काइनेटिक पैरामीटर है, और ये काइनेटिक पैरामीटर को अफेक्ट करेंगे। कौन करेंगे? ये इनहिबिटर। दिस ऑल इनहिबिटर आर अफेक्ट, या तो ये केएम को अफेक्ट करेंगे या तो वीमैक्स को करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, दोनों में से किसी को करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, इतना हमको याद रखना है, ठीक है। सो हम देख लेते हैं कि जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है वो क्या करता है। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या करता है? ये केएम को इंक्रीज कर देता है। अभी जैसा मैं लिखता जा रहा हूं आप समझते जाइए, बाद में अगर नहीं भी समझ रहा है तो आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या हो रहा है, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। क्या? कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में केएम जो है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो केएम को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बट वीमैक्स अनचेंज्ड। यहाँ वीमैक्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। सेकंड में क्या हो रहा है? नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या हो रहा है? जो देखा जाए तो ये केएम है वो अनचेंज्ड है। कैसा है? अनचेंज्ड, राइट। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो वीमैक्स है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मिक्स्ड के बारे में बात कर लेते हैं। मिक्स्ड में क्या होता है? जो केएम होता है वो तो इंक्रीज हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये तो इंक्रीज हो जाता है, बट इंपॉर्टेंस क्या है कि केएम तो इंक्रीज हो रहा है, बट जो वीमैक्स है वो डिक्रीज हो रहा है। और कैसे हो रहा है वो भी हम समझ लेंगे, ठीक है। सो अब देखते हैं फोर्थ हमारा क्या है? अनकॉम्पिटेटिव। अनकॉम्पिटेटिव में क्या हो रहा है? अनकॉम्पिटेटिव में देखो जो केएम है वो भी डिक्रीज हो रहा है, राइट। और जो हमारा वीमैक्स है वो भी डिक्रीज हो रहा है। ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो हमने क्या कहा था? हमने आपको एक बात कही थी कि जो इनहिबिटर होते हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं? इनहिबिशन। और इनहिबिशन में हम क्या पढ़ रहे हैं? रिवर्सिबल इनहिबिशन। और देखो इनहिबिटर जो होते हैं, हमने आपको अभी पहले भी समझाया था कि इनहिबिटर किसी को बेनिफिट तो पहुंचाने से नहीं रहे, तो क्या करेंगे? देखो हम इस कलर पेन से देख लेते हैं। ये कोई हमारा वीमैक्स है, और ये वीमैक्स को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। देखो डिक्रीज किया, इसको भी डिक्रीज किया, इसको भी किया। इनहिबिटर है तो क्या करेगा? ये अफेक्ट तो करेगा। या केएम, देखो केएम को कर रहा है या वीमैक्स को कर रहा है, लेकिन कर रहा है। इसने क्या किया? जो इनहिबिटर है इसने क्या किया? वीमैक्स को अफेक्ट कर दिया, राइट। अब देखो यहाँ पे तो अनचेंज्ड है, यहाँ पे इनहिबिटर ने इसको कोई भी अफेक्ट नहीं किया, यानी इसको कोई भी अटैक नहीं किया। अब हम देख रहे हैं कि जो इनहिबिटर है यहाँ पे तो कोई अफेक्ट नहीं किया, वीमैक्स को तो छोड़ दिया, बट केएम को अफेक्ट कर दिया। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर देखो तीनों अफेक्ट हैं, तो यहाँ पे छोड़ा नहीं, इसको यहाँ पर अफेक्ट कर दिया।
इन्वर्टर ने इसको अफेक्ट नहीं किया लेकिन के एम को अफेक्ट कर दिया, यानी कि दोनों में से किसी को तो करेगा, लेकिन करेगा जरूर, अफेक्ट तो जरूर करेगा। यहाँ देखो, यहाँ पर अफेक्ट नहीं किया के एम को, बट यहाँ पर उसने अफेक्ट कर दिया। किसको? वीमैक्स को कर दिया, के एम को नहीं किया। तो वीमैक्स, ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर किसी को नहीं छोड़ने वाला। इन्वर्टर जो होता है ये किसी को, हर किसी को अफेक्ट करेगा, लेकिन करेगा जरूर। अगर के एम को नहीं करेगा तो वीमैक्स को करेगा। ये हमारा हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले अभी देखते हैं कॉम्पिटेटिव इन्वर्टर। अभी हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कॉम्पिटेटिव इन्वर्टर, फिर बाद में हम सीक्वेंशियल सब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कॉम्पिटेटिव इन्वर्टर को समझ लेते हैं कि ये कैसे इन्वर्ट करता है। चलो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम ये अपनी जो हेडिंग है वो डाल के रखते हैं कि हमको क्या पता होना चाहिए इन्वर्टर कौन सा है और क्या कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कॉम्पिटेटिव इन्वर्टर, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटेटिव इन्वर्टर। ये क्या कर रहा है, के एम को तो इंक्रीज करता है, राइट, बट वीमैक्स को अनचेंज। ये आपको याद रखना है। इसी को हम फॉलो करेंगे और इसको देखेंगे ग्राफ में कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हम देखने वाले हैं कॉम्पिटेटिव इन्वर्टर। और कॉम्पिटेटिव इन्वर्टर मीन्स क्या होता है? कॉम्पिटेटिव इन्वर्टर मीन्स होता है इन्वर्टर आर कॉम्पीट विथ सबस्टेट फॉर एक्टिव साइट टू एंजाइम। मीन्स ऐसा बोल सकते हैं हम, इन्वर्टर आर कॉम्पीट विथ सबस्ट्रेट, किसके साथ करता है? सबस्ट्रेट फॉर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई हमारा ये एंजाइम है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। ये क्या है? ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। और कोई भी सबस्ट्रेट, यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट है और ये कोई एंजाइम, ये कोई इन्वर्टर है, ठीक है। अब ये इसकी मीनिंग समझ लेते हैं, क्या कहना चाहता है। इन्वर्टर कॉम्पीट विथ सबस्ट्रेट, ये कोई इन्वर्टर है, ये इससे कॉम्पीट कर रहा है, किससे? सबस्ट्रेट से। क्योंकि दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सबस्ट्रेट का भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है और इन्वर्टर का भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है। मीन्स दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। मीन्स यहाँ पर समझ लो 10 सबस्ट्रेट है और 10 इन्वर्टर है। जब दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है तो सेम रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही कम्पीट करेंगे कि मैं जाके बाउंड हो सकता हूँ। तो दोनों का कॉम्पिटिशन होगा। दोनों का कॉम्पिटिशन होगा मीन्स यहाँ पर कोई भी बाइंड हो सकता है, या तो सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है या फिर इन्वर्टर बाइंड हो सकता है। तो हम यही मीनिंग है इसकी, कॉम्पीट विथ सबस्ट्रेट फॉर एक्टिव साइट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? एक्टिव साइट मीन्स एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए दोनों कंपीट कर रहे हैं, सबस्ट्रेट और इन्वर्टर। दोनों कहाँ पे कर रहे हैं? ऑफ एंजाइम। ये कोई हमारा एंजाइम है। तो इसकी सिंपल सी मीनिंग थी, दोनों इंटरेक्ट कर सकते हैं बाइंड होने के लिए, बट दोनों बाइंड नहीं हो सकते, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट पे एक इन्वर्टर बाइंड हो सकता है या फिर सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है। दोनों में से एक बाइंड हो सकता है, या फिर ये हो जाए या फिर ये नहीं हो पाएगा। यानी कि दोनों का कॉम्पिटिशन हो रहा है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटेटिव इन्वर्टर। कॉम्पिटेटिव इन्वर्टर मीन्स होता है कि यहाँ पर सबस्ट्रेट और इन्वर्टर का कॉम्पिटिशन हो रहा है। दोनों का कॉम्पिटिशन होने के बाद दोनों का इंटरेक्शन होगा, मतलब दोनों इंटरेक्ट करेंगे एंजाइम के साथ में, और जो भी बाइंड हो जाए वो डिपेंड करता है कि उनकी एक्टिविटी कैसी क्या है, ठीक है। तो दोनों बाइंड होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? कॉम्पिटेटिव इन्वर्टर, ठीक है। चलो इसको और समझ लेते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही सिंपल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये कोई हमारा ग्राफ है, और इस ग्राफ में क्या हो रहा है? ये कोई हमारा वीमैक्स है, इधर पर क्या है? वीमैक्स है, और यहाँ पर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, राइट। यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी है, जिसको हम हाफ वीमैक्स भी बोल सकते हैं,
ठीक है, इसको हाफ वी मैक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम फुल वी मैक्स बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा टोटल एंजाइम, जो हमारे टोटल एंजाइम होते हैं, समझो यहाँ पर 10 एंजाइम प्रेजेंट है, सॉरी कोई हमारा यहाँ पर 10 एंजाइम प्रेजेंट है, यहाँ पर 5 एंजाइम प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, हाफ वी मैक्स। इसको हम बोले फुल वी मैक्स, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल कैपेसिटी होती है एंजाइम की वो 10 है, इसको हम वी मैक्स से डिनोट कर रहे हैं, राइट। अब देखो हमारा जो सिंपल सा ग्राफ है ये हमारा है नॉर्मल ग्राफ, इसमें हमारा अभी तक जो इन्वर्टर है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इन्वर्टर नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है कि जो इन्वर्टर प्रेजेंट नहीं है तो हमारा अगर वी मैक्स देखा जाए, हाफ वी मैक्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पर केएम कितना निकल के आएगा हमारा, चलो 20 मिलीमोलर समझ लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा केएम निकल आया, और केएम किससे निकला, हमारा हाफ वी मैक्स से। अब देखो जब इन्वर्टर प्रेजेंट होता है, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, चलो इस कलर पेन से देख लेते हैं, ये कोई हमारा ये कोई हमारा इन्वर्टर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन्वर्टर प्रेजेंट है यहाँ पर, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इन्वर्टर प्रेजेंट है तो इसके बाद में क्या चेंजेस हुए वो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हमने नॉर्मल ग्राफ देखा था। अब ये हमारा इन्वर्टर, इसको क्या बोल रहे हैं हम, ये इन्वर्टर है, और इन्वर्टर की प्रेजेंस में ग्राफ पर क्या फर्क पड़ रहा है वो देखना है। देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, ये जो वी मैक्स है वो तो सेम जा रहा है, ये वी मैक्स इज द सेम डायरेक्शन, वी मैक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, बट ये केएम देखो, केएम बढ़ गया, यहाँ पर केएम बढ़ गया। पहले केएम कितना था, इधर केएम था सपोज 20 था, तो इधर केएम कितना हो गया, अभी केएम डैश कितना हो गया 40 मिली मोलार, यानी कि यहाँ पर केएम बढ़ गया। यहाँ पर केएम कितना बढ़ गया, देखो हमने बात क्या की है, जो कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर होता है उसमें केएम इंक्रीज होता है, देखो केएम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 20 मिली मोलार था, 40 मिली मोलार हो गया, मीन्स केएम बढ़ गया, राइट। अब वी मैक्स को भी देख लेते हैं, तो वी मैक्स यहाँ पर तो चेंज है, तो वी मैक्स इज अनचेंज्ड, यहाँ पर वी मैक्स कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो हम क्या बोल रहे हैं, वी मैक्स आर अनचेंज्ड, राइट। और इधर देख लेते हैं, फुल वी मैक्स को देख लेते हैं एक बार, फुल वी मैक्स भी अनचेंज्ड है, मीन्स इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा, देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अगर यही ग्राफ अगर ऐसे जाता होता तो हम क्या कहते हैं, वी मैक्स कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इतना कैपेसिटी के ऊपर जा नहीं सकता है, क्योंकि किसके वी मैक्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 10 एंजाइम यहाँ पर कैपेसिटी है, तो यहाँ पे ग्राफ तो ऊपर जा नहीं सकता है, तो यहाँ पर टोटल एंजाइम कितने हैं 10, और यहाँ पर इसका अगर देखा जाए वी मैक्स, तो यहाँ देखो यहाँ पर केएम कितना निकल के आ रहा है, देखो यहाँ पर भी केएम इंक्रीज हो गया, केएम बढ़ गया। तो सिंपल सा कहने का क्या है कि वी मैक्स तो हमारा अनचेंज्ड है, और केएम जो हमारा है ये केएम इंक्रीज हो गया, केएम इंक्रीज हो गया, देखो ना केएम इंक्रीज हो रहा है ना, इधर अपने को सामने दिख रहा है कि केएम इंक्रीज हो रहा है, बट वी मैक्स में कोई चेंज नहीं, वी मैक्स की सिंगल लाइन है, देखो वी मैक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये हाफ वी मैक्स भी सेम है, फुल वी मैक्स भी सेम है। अब इसको और समझ लेते हैं डिटेल में, तो और एक ग्राफ और है, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक ग्राफ और निकाल लेते हैं, एक प्लॉट है, उसको हम प्लॉट को ड्रॉ करते हैं और प्लॉट को हम देखेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। समझो ये हमारा कोई प्लॉट है, राइट, ये सिंपल सा प्लॉट है, ये हमारा नॉर्मल सा ग्राफ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल ग्राफ। अभी तक इन्वर्टर प्रेजेंट नहीं है, और जब यहाँ पर कोई इन्वर्टर प्रेजेंट होता है तो देखो वी मैक्स ये हमारी क्या है, वी मैक्स है, और वी मैक्स यहाँ पर चेंज नहीं है, वी मैक्स इज द सेम, वी मैक्स इज द अनचेंज्ड, यहाँ पर वी मैक्स अनचेंज्ड है, ठीक है। बट देखा जाए तो यहाँ पर देखो पहले तो ये हमारा -4, हम चलो केएम को क्या बोल रहे हैं, -4 1/km, ठीक है, ये हमारा केएम नॉर्मल था। जब इन्वर्टर प्रेजेंट है तो केएम कितना हो गया, -2, यानी कि -1/km, देखो केएम बढ़ गया। वी मैक्स तो चेंज नहीं हुआ, वी मैक्स तो अनचेंज है, बट केएम इज द इंक्रीज। यहाँ पर जीरो की तरफ जा रहा है, देखो यहाँ पर कन्फ्यूज होना नहीं है आपको, क्योंकि ये काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम, काइनेटिक्स में क्या होता है, अपोजिट होता है, मीन्स हमारा जब हम कोई एग्जाम देते हैं, हमारे 0 से अगर 20 मार्क्स
अगर हमारे 0 से 20 मार्क्स आते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मार्क्स बढ़ रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, हमारे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। बट ग्राफ में एक काइनेटिक में अपोजिट होता है। अगर कोई भी अगर इधर देखा जाए तो 0 से यहाँ पर 20 मार्क्स में से समझो 20 है और 20 में से अगर देखा जाए अगर 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये -4 था और -4 -2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यानी ग्राफ इंक्रीज हो गया, ये 0 की तरफ जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, 0 की तरफ, और 0 की तरफ इनका ग्राफ जो होता है वो इंक्रीज होता है। अगर हमारा जो एग्जाम होता है, अगर हमारे एग्जाम में क्या हो कि हमारे एग्जाम में अगर मार्क्स 0 की तरफ आए तो हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज हो रहा है, हमारे मार्क्स कम हो रहे हैं, क्योंकि 20 से हमारे 0 की तरफ आ रहे हैं, हमारे 10 मार्क्स रह गए। अगर 0 की तरफ आ गए 10 रह गए तो हमारे मार्क्स डिक्रीज हो गए। बट हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, -4 से -2 हो गया, यानी कि हमारा इंक्रीज हो गया, हमारा ग्राफ कैसा हो गया, इंक्रीज। स्लोप क्या हो गया, जो स्लोप है वो इंक्रीज हो गया, Km इंक्रीज हो गया। बट Vmax अनचेंज्ड है, यहाँ पर कैसा है, अनचेंज्ड। Vmax में कोई चेंज नहीं होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V0 Km सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय Vmax। तो देखो Vmax जो देखा जाए Km इंक्रीज बट Vmax अनचेंज्ड। हम ऐसे तो बोलेंगे कि Vmax हमारा अनचेंज्ड हो रहा है। देखो Vmax अनचेंज्ड, Km इज इंक्रीज। तो ये हमारा प्लॉट था और सिंपल सी बात है, इसमें कोई डिफिकल्टीज है नहीं, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, Vmax में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि हमारा Vmax अनचेंज्ड है। यहाँ पर देखो ग्राफ देखो, ये इन्वर्टर वाला है, ये कौन सा ग्राफ है, इन्वर्टर वाला है, ये नॉर्मल है। और जब इन्वर्टर जो हमारा देखा जाए तो इन्वर्टर का ग्राफ मीन्स यहाँ पर Km इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा इन्वर्टर था। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर। नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर में हम देखेंगे, इससे भी सिंपल वे से समझेंगे। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में इतना ही।